हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, इसमें जो है कि फ्रेंड्स आपको पूरी पूछने की संभावना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 80% क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है कि ज़रूर लगाएं, या फिर हमारे साथ जो है कि आप चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको क्लास मिल पाए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 30 क्वेश्चन जो है कि आपका हिंदी का लिया है, और 30 में से देखिए आपका जो है कि 15 नंबर का जो आता है वो पैराग्राफ आता है, और 15 नंबर का जो आपका आता है वो व्याकरण आता है। ठीक है, तो हमने व्याकरण के क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं। अगर 30 में से मान लीजिए कि अगर आप 25 प्लस भी कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी क्लास जो है कि अभी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आपको ये क्लास जो है कि सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है। पहला ऑप्शन है कि 5+3+3+4, और दूसरा है कि 2+5+3+2+2, और तीसरा आपका ऑप्शन है कि 2+3+3+4, और चौथा आपका ऑप्शन है कि 5+3+3+2+2। तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जो इसका जो ढांचा है वो 5+3+3+4 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि अव्यक्त स्तर पर, दूसरा आपका ऑप्शन है कि आरंभिक स्तर पर, तीसरा आपका ऑप्शन है किशोरावस्था के स्तर पर, और चौथा आपका ऑप्शन है वयस्क स्तर पर। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 नंबर फ्रेंड्स, आरंभिक स्तर पर। निर्देशित रचना जो है कि आरंभिक स्तर पर आपको प्रस्तुत करनी चाहिए, तो दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भाषा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, और तीसरा आपका ऑप्शन है कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, और चौथा आपका है कि ध्वनियों और अक्षरों और ध्वनियाँ हैं, अक्षर और ध्वनियाँ हैं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है, तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है कि एक चरण पीछे, दूसरा आपका ऑप्शन है, इसको 2 बना लीजिए, दूसरा आपका ऑप्शन है कि एक बहुत आगे, और तीसरा आपका है कि एक चरण आगे, और चौथा है कि समानांतर। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा राइट है। तो देखिए इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका एक चरण आगे। ठीक है, तो एक चरण आगे वाला ऑप्शन जो है कि तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम नाम की सिफारिश करता है, यानी माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स कुछ छूट गया है। ठीक है, बनाने की सिफारिश करता है। ठीक है, बनाने की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि मातृभाषा को, दूसरा आपका ऑप्शन है कि 8वीं सूची में सम्मिलित कोई भाषा, तीसरा आपका ऑप्शन है कि क्षेत्रीय भाषा, और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है।
तो देखिए इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मातृभाषा, क्योंकि एनसीए जो आपका राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 जो है कि वो आपको जो है कि मातृभाषा को जो है कि आपकी भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने के लिए सिफारिश करती है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दूसरा आपका है कि जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, और तीसरा है कि जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, और चौथा है कि जब वे चुपचाप रहते हैं। तो बताइए इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सवाल कि भाषा में किन्हें ग्रहण कौशल कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि श्रवण तथा वाचन कौशल, दूसरा आपका ऑप्शन है कि वाचन तथा लेखन कौशल, तीसरा आपका ऑप्शन है कि श्रवण तथा पठन कौशल, और चौथा है कि वाचन तथा पठन कौशल। इसमें बताइए फ्रेंड्स ग्रहणात्मक कौशल कौन है, यानी कि जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी हम बातों को सुनते हैं तो अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और जब पढ़ते हैं तो भी हम कुछ जो भी पढ़ते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा श्रवण यानी सुनना, और पठन मतलब पढ़ना। तो हमारा ये जो दोनों हो जाएगा ग्रहणात्मक अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, श्रवण और पठन। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसे पठन को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि सरसरी दृष्टि से पढ़ना, दूसरा आपका ऑप्शन है आनंद के लिए पढ़ना, तीसरा है कि उद्देश्य के लिए पढ़ना, और चौथा आपका ऑप्शन है कि बारीकी से पढ़ना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स बारीकी से पढ़ना, क्योंकि जब किसी भी सूचना को अगर बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारा इसमें हो जाएगा बारीकी से पढ़ना। ठीक है, चौथा नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कि मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि स्पष्ट उद्देश्य, तीसरा है अच्छा संगठन, और चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, ये लेखन की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपने पठन क्षमता प्रदर्शित करती हैं। यह किसके सबसे अधिक निकट है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बोधगम्य निवेश, दूसरा आपका ऑप्शन है परिकल्पना का अन्वीक्षण, और तीसरा है बोधगम्य उत्पाद, और चौथा आपका ऑप्शन है प्राकृतिक क्रम। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोधगम्य निवेश। तो फर्स्ट वाला इसमें फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका अगला सवाल कि ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि पठन पूर्व के कार्य, दूसरा आपका ऑप्शन है कि निरंतर चलने वाले कार्य, तीसरा ऑप्शन है पठन के दौरान के कार्य,
और चौथा है पठन पश्चात के कार्य। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, पठन पूर्व के कार्य। इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कि कविता के विचारों और थीम पर, दूसरा है काव्य साधनों पर, तीसरा है आपका कि तुकबंदी पर, और चौथा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स व्याकरण पर। तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए हमारा चौथा वाला फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा राइट कि व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कि सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। दूसरा आपका है कि बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। तीसरा आपका ऑप्शन है कि बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों का अध्ययन। और चौथा आपका ऑप्शन है कि समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाला इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन कि बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। ये जो है समाज की विज्ञान की भाषा का हिस्सा नहीं है, तो तीसरा वाला फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स के लिखा हुआ है। ठीक है, भाषा के साथ संलग्नता। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। दूसरा है कि अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं। और चौथा है कि शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। और चौथा आपका है कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो चौथा वाला ऑप्शन राइट है कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति आवश्यक है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और चौथा आपका ऑप्शन है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति आवश्यक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल कि किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और कथन ब पर विचार करें। अ है कि ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। दूसरा आपका है कि बी है कि स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या फिर चौथा वाला। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
अ और ब दोनों सही है, तो तीसरा वाला इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, अ और ब दोनों सही है। ठीक है, तीसरा वाला। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भाषा के अंतः क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है कि पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। दूसरा है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा। तीसरा ऑप्शन है कि पारस्परिक संदेश देने और प्राप्त करने की साधन के रूप में भाषा। और तीसरा ऑप्शन है कि व्याकरण और शब्दावलियों के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा राइट हो जाएगा आपका। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। तो फर्स्ट वाला इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है कि जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कि जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। और तीसरा है कि जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थी की अनदेखी की जाती है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो राइट हो जाएगा चौथा वाला ही फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो इसमें चौथा वाला आपका ऑप्शन फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें इसमें थोड़ा सा उन्हें वाली एक लघु कथा दी। ठीक है, कुछ छूटा है थोड़ा सा, वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उसके किस कौशल का विकास कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है कि नियंत्रित लेखन। दूसरा आपका ऑप्शन है कि रचनात्मक लेखन। तीसरा आपका ऑप्शन है कि निर्देशित लेखन। और चौथा जो आपका ऑप्शन है उत्पाद लेखन। बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा सेकेंड यानी दूसरा वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, रचनात्मक लेखन का विकास कर रही है। तो आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन है। अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर कि विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है कि अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। और चौथा आपका ऑप्शन है कि अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो बताएंगे फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए इसमें आपका फ्रेंड्स क्या आंसर सही है कि दूसरा वाला आपका ऑप्शन राइट रहेगा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। पहला ऑप्शन है ध्वनियों की सूची। दूसरा आपका ऑप्शन है कि किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। तीसरा आपका ऑप्शन है कि अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो। या फिर तीसरा आपका ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद। तो बताएंगे फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा
कि किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। 2 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? तो पहला फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है कि मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। तो सही बात है, क्योंकि वो घर पे भाषा सीखी है और पास पर से सीखी है तो उसकी भाषा हो जाएगी भाषा अर्जन। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कि अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये स्कूल में सीखी है। ठीक है, विद्यालय में देखिए बोला है कि सीखी है, तो भाषा ये जो हो जाएगा अधिगम। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है कि हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है कि मातृभाषा उसकी है। ठीक है, तो अर्जन के अंतर्गत आएगी। और ये वाला है नेक्स्ट की तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपका गलत है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं रुकिए थोड़ा, इसमें जो है कि आपका पहला सही है और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। हिंदी जो है कि अर्जन के अंतर्गत आएगी, तो ये गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कि पहला वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। दूसरा जो आपका ऑप्शन रहा है कि इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उनका प्रयोग करें। चौथा आपका ऑप्शन है कि पढ़ाई गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर की इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आके आप जानते हैं। तो दूसरा वाला फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को हिंदी भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? ऑप्शन फर्स्ट बताना है आपको कि आज का विचार अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आपका कि समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका कि घेरा समय, यानी कि शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। और चौथा है कि कहानी लेखन, यानी कि शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा वो तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि घेरा समय, यानी कि शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। तो तीसरा वाला हमारा जो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा प्रभाव से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी लिखना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना।
तीसरा है कि व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट हो जाएगा चौथा वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा कि सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। तो 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं। एक निदानात्मक परीक्षण के द्वारा यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। वही फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि इनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? तो यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछला वाला जो आया हुआ था। ठीक है, तो इसका ये बताए थे। तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट है कि घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय वस्तु या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। तो तीसरा वाला इसमें राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कि सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक बोली को प्रभावित करता है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि व्यक्तियों के समूह अथवा सामुदायिक की भाषा की वाक विशेषता। दूसरा आपका ऑप्शन है कि एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। तीसरा है कि एक क्षेत्र की भाषा के भीतर एक भाषा की वाक विशेषता। और चौथा है कि क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो देखिए इसमें हमारा राइट हो जाएगा जो हमारा पहला वाला है, इसमें राइट हो जाएगा कि व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की विषय में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। और चौथा ऑप्शन है कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। तो फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। तो देखिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन फ्रेंड्स है वो राइट है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल कि बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा, दा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि किलकारी करने की अवस्था। दूसरा है कि टेलीग्राफिक वाक अवस्था। तीसरा आपका ऑप्शन है एक शब्दीय अवस्था। और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि बलबलाने की अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बलबलाने की अवस्था। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्वनियाँ आपका निकालने लगते हैं बच्चे। ठीक है, बलबलाने की अवस्था 4 नंबर। ये रहा फ्रेंड्स आपका लास्ट सवाल। इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ये सारा लास्ट सवाल, इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है कि मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। दूसरा है कि बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तीसरा है कि शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परिचित के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता। और चौथा है कि प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाम चॉम्स्की यही कहे थे अपने भाषा में कि मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त होती है फ्रेंड। ठीक है, और आपको जो भी कुछ कहना है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कि डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे आप जो भी कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की पहली क्लास है हिंदी की, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है।